गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। परमेश्वर प्रसाद मेवालाल डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लास की इस सेगमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास से हम लोग टेंस स्टार्ट किए हैं, टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस पे हमने प्रेजेंट टेंस भी ख़त्म कर लिया, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट चारों को। उसके बाद हमने पास्ट के चारों को ख़त्म कर दिया, फ्यूचर के भी चारों को ख़त्म कर दिया। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि 12 टेंस हो गए हैं हमारे, और इन 12 को शार्ट करके हम सिर्फ 4 टेंस में पढ़ेंगे। और 4 टेंस में पढ़ने में इतना शार्ट हो जाएगा कि आपको पढ़ना भी आसान हो जाएगा और 12 टेंस आपके कवर भी हो जाएंगे। तो इसी टॉपिक पे आज एक बार फिर से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। कल हमने टेंस पढ़ा तो हमने यहाँ प्रेजेंट टेंस पहले पढ़ा था, उसके बाद हमने पास्ट पढ़ा और फिर हमने फ्यूचर पढ़ा। ये चारों टेंस हमने पढ़े। उसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा? इंडेफिनिट, फिर हमने कॉन्टिन्यूअस, फिर हमने परफेक्ट और फिर हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही चारों टेंस हमने पढ़े। यही इसमें भी पढ़ा और यही फ्यूचर में भी पढ़ा। अगर आप ध्यान दिए होंगे, 4 टेंस पढ़ने का मतलब ये है कि टेंस का मतलब होता है वर्ब। वर्ब की जो भी फॉर्म होती हैं उन्हीं से हमारा टेंस बनता है। तो वर्ब की फॉर्म अगर हम पढ़ लें तो टेंस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वर्ब के फॉर्म के आधार पर ही हम इन 4 इधर, ये 4 गुणे 3 यानी 12 जो टेंस हो रहे हैं, इन 12 टेंस को हम 4 भाग में ही बांटेंगे। किस पे? वर्ब के डिवीजन के हिसाब से। जब हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा तो हमने इसमें बताया कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। किसकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और जब हमने कॉन्टिन्यूअस पढ़ा तो हमने कहा वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है। जब हमने परफेक्ट पढ़ा, आप पिछली वीडियो में जाके देखेंगे, तो परफेक्ट में हमने कहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है। इसी तरह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है। अब आते हैं अगर पास्ट में, तो पास्ट के जो इंडेफिनिट है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी। यानी आपके 4 इधर और 4 इधर, कुल 8 टेंस कवर हो गए। आइए अगर फ्यूचर पे बात करें तो फ्यूचर के इनडेफिनिट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है। इस तरह इंस्ट्रक्शन हमने आपको बताया था। इस तरह का नेचर आप जब करेंगे, टेंस का डिवीजन करेंगे, तो आप टेंस को कवर कर सकते हैं। बात करते हैं अब इनको 4 भाग में कैसे बांटना है। आइए गौर करते हैं। ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यानी आपको टोटल कितने 2 टेंस ऐसे मिले जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है। उसके बाद अब हम आईएनजी फॉर्म की बात करें तो 3 टेंस ये और साथ में 3 टेंस ये, यानी टोटल 6 टेंस हमें ऐसे मिले जिसमें वर्ब प्लस आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है। और उसके बाद 3 टेंस ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी 3 टेंस ऐसे हैं जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है। और इकलौता सेंटेंस ऐसा है जिसमें एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रयोग की गई है। यानी अगर हम देखें तो सिर्फ हमें 4 वर्ब पढ़नी है, हमें सिर्फ 4 टेंस पढ़ना है। 4 टेंस में यानी कॉन्टिन्यूअस के तीनों और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों, यानी 6 टेंस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही वर्ब का प्रयोग हुआ है और वो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यानी हमने सिर्फ पढ़ा वर्ब की आईएनजी फॉर्म और हमने एक साथ एक टेंस के बजाय हमने
6 पार्ट पढ़ लिए, यानी 3 कॉन्टिन्यूअस और 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, टोटल 6 टेंस हमने पढ़ा। कितने? एक ही वर्ब से, यानी वर्ब की आईएनजी से हमने 6 टेंस पढ़ लिए। ठीक है, 12 में 6 निकल गए। अभी उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ी, यानी तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट के परफेक्ट, पास्ट के परफेक्ट और फ्यूचर के परफेक्ट। तीनों परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी हमने पढ़ा क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ने से टोटल 3 टेंस कंप्लीट होते हैं। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से हमें 3 टेंस कंप्लीट हुए। दूसरा सेंटेंस आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ा कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट और फ्यूचर के इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी याद करिए कि पूरे ग्रामर में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई भी टेंस बनता है तो सिर्फ 2 टेंस बनेंगे, या तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा या तो फ्यूचर का इंडेफिनिट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इन दोनों टेंस के अलावा और किसी भी टेंस में प्रयोग होता ही नहीं है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग केवल और केवल परफेक्ट में होगा, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो। यानी थर्ड फॉर्म है तो निश्चित तौर पर वो परफेक्ट टेंस ही होगा। और इकलौता सेकेंड फॉर्म जो वर्ब की बनती है केवल पास्ट इंडेफिनिट है। यानी अगर कहीं भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो वो केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, इसके अलावा और भी कोई भी टेंस बन ही नहीं सकता। यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म इज इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये इकलौती ऐसी वर्ब से बनती है जिसका कोई दूसरा फॉर्म नहीं होता। और फिर 6 टेंस सबसे आसान हो जाता है, और सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करने वाला है वो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये तीनों कॉन्टिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कुल 6 टेंस की को ये रिकवर कर सकता है। यानी आज की क्लास में हमने ये देखा कि हमें सिर्फ 4 वर्ब पढ़नी है। पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमें क्या मिलती है? 2 सेंटेंस मिलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। फिर हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म पढ़ना है। वर्ब की आईएनजी से हमें 6 टेंस मिलते हैं, तीनों कॉन्टिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म से हमें तीनों परफेक्ट टेंस मिलते हैं। फिर लास्ट में आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलता है। यानी हमने केवल और केवल 4 वर्ब पढ़े और हमें पूरा 12 टेंस हमारे कंप्लीट हो गए। तो आप शॉर्टकट में ही, आपको 12 पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ 4 वर्ब पढ़ लीजिए, आपका पूरा का पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होगी, और अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। और अगर इसमें कहीं भी समझने में या दिक्कत आपको हो रही हो तो नीचे वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करिए, और इस वीडियो को अपने और अन्य दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इससे जानकारी मिल जाए। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।